आप सभी का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने वीडियोस देखे, सराहे और उन पर अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन कमेंट्स और सुझावों में से एक सुझाव ये भी था कि मेरा एक पुराना बनाया हुआ सिनिस्ट्री का वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया था, जिसको वो हिंदी में भी देखना चाहते थे। तो आज मैं सिनिस्ट्री का वो वीडियो हिंदी में भी बना रही हूँ और इसका इंग्लिश जो है, इसके इंग्लिश वर्जन का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। तो अब हम बात करते हैं कि सिनिस्ट्री किसे कहते हैं। जब हमारे पास कोई कुंडली मिलान के लिए आता है तो जनरली हम कूटा सिस्टम, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, वो देखते हैं और वो बहुत आवश्यक है देखना। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हमें लोगों की मनोस्थिति मालूम पड़ती है, मालूम पड़ता है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं। लेकिन एक और चीज हमें देखनी चाहिए जिसे हम सिनिस्ट्री कहते हैं कि प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या है, एक दूसरे के चार्ट्स पर ग्रह किस प्रकार काम कर रहे हैं। आज हम राहु केतु के बारे में बात करेंगे। राहु केतु अत्यंत आवश्यक क्यों है? एमसी जैन ने अपनी किताब में कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट्स की संज्ञा इनको दी है और बहुत सटीक संज्ञा दी है, क्योंकि राहु केतु हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो यदि हमारा राहु केतु किसी और के चार्ट पर किन भावों में जाता है, किस चिन्ह, तो साइन जो है, जो चिन्ह है, जो राशि है, वो तो एक ही रहेगी, लेकिन किन भावों पर जाता है उससे बहुत कुछ मालूम पड़ता है। वो उस व्यक्ति का हमारे जीवन में किन भावों में योगदान होगा, या वो व्यक्ति हमारे जीवन में किन भावों में परेशानियां, अड़चने, मुश्किलें खड़ी कर सकता है, ये हमें अच्छी प्रकार से मालूम पड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम राहु केतु की सिनिस्ट्री दूसरे के चार्ट में अपने चार्ट से कैसे देखें, ये भी हम जान ले। अब इससे पहले कि हम राहु केतु के साथ की सिनिस्ट्री देखें दूसरे चार्ट्स पर, हम ये जाने कि राहु हमें क्या क्या बताता है। उसे जानने में हमें बहुत इजी होगा और साथ ही केतु के बारे में भी जाने। राहु जो है, केतु जो है, उसे हम इनलेट ऑफ कर्मा कहते हैं, यानी कि हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म है वो सामने हमारे उजागर होकर केतु के हिसाब से आते हैं, और राहु के माध्यम से हमारे जीवन में हम उन कर्मों को पूर्ण करते हैं और उनका फल हम भोगते हैं। तो राहु जो है वो ग्रोथ ओरिएंटेड हमको बताता है, वो कौन सा एरिया है हमारे जीवन का जो आगे चलकर बढ़ेगा या ग्रोथ दिखाएगा। और राहु ये भी बताता है कि हमारे जीवन में ऐसे कौन से लोग हैं जो ये कर्म पूर्ण करने में आगे बढ़कर आएंगे। चाहे यदि आपका राहु चतुर्थ भाव में, तो वो आपकी माँ हो सकती है या आपका परिवार हो सकता है। यदि आपका राहु एकादश भाव में है तो वो आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, या स्पाउस एंड चाइल्ड वो भी हो सकते हैं, या कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत ऊंचे पद पर काम मिले, जिसके कारण आपका बहुत नाम और आपका शौर्य चारों तरफ फैले। यदि षष्ठम भाव में आपका राहु है तो ये हो सकता है कि आपके अंडर काम करने वाले लोग, उनके साथ आपका प्रारब्ध जुड़ा हो, या मेडिकल फील्ड में या सर्विस ओरिएंटेशन इंडस्ट्री में आपका कोई ना कोई प्रारब्ध जुड़ा हो। यदि आप राहु केतु के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी एक सीरीज राहु पर कंप्लीट है, सभी डिफरेंट हाउसेस में हिंदी में बनी हुई सीरीज है। उस पे उनका राहु का क्या प्रभाव होता है वो देख सकते हैं, और केतु में अभी सीरीज हमारी चल रही है। केतु जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि इनलेट ऑफ कर्मा बताता है। साथ ही केतु ये भी बताता है कि आपको ऐसे कौन से भाव में खुशी मिलेगी, या आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, या कौन से लोग हैं आपके जीवन में जो आपके इस कारण से आपके लिए परेशानियां आपके साथ झेलेंगे या आपको खुशी देंगे। तो आए अब हम इसको और थोड़ा सा सिनिस्ट्री को विस्तार पूर्वक बात करते हैं। जब हम सिनिस्ट्री देख रहे होते हैं तो सबसे पहले हम जिसके साथ हमारे को अपनी कुंडली मिलान करनी है, उनकी राहु केतु की जो एक्सिस है उसको देखें, और उनका राहु केतु कहाँ बैठा है ये भी हम देखें। फिर उसको हम अपने चार्ट पर लगाकर देखें कि वो किस भाव पर बैठा है। यदि किसी का राहु मेष में बैठा है तो अपने चार्ट पर मेष में राहु लगाकर देखें कि वो कौन से भाव का होकर आता है। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि उस व्यक्ति का, सपोजिंग ये पंचम भाव में होकर आता है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उस व्यक्ति का आपके जीवन में होने वाले पॉपुलैरिटी
या जो आपको सेलिब्रिटीहुड या आपको जो नाम मिलेगा उसमें आपकी क्रिएटिविटी में वो योगदान दे सकते हैं, या यदि राहु अच्छा नहीं हुआ तो आपकी क्रिएटिविटी में वो बाधा पहुंचा सकते हैं। बच्चों पर आपके क्या असर आएगा, ये सब चीज हम देख सकते हैं। फिर हम केतु को भी लगा के देखते हैं कि वो केतु का क्या पोजीशन है और वो व्यक्ति हमारे लिए, हमें उस व्यक्ति के लिए क्या करना है या किस जन्म से वो हमारे लिए व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो अब हम एक चार्ट पर फिर हम इस प्रकार से बहुत कुछ इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं। अब कुछ मूल बातें, यदि राहु केतु सेम एक्सिस पर हो तो ऐसा मान सकते हैं हम कि दो छोटी धारा प्रवाह आकर जिस प्रकार एक नदी को जन्म देती है और एक नया रूप लेती है, उसी प्रकार दो व्यक्ति अपने अपने जीवन में जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो वो हो सकता है अपनी अलग अलग पहचान खो भी दें, लेकिन जो आगे वो निर्माण करेंगे वो अपनी सिंगुलर आइडेंटिटीज से बहुत बड़ा होगा और बहुत स्थायी होगा, ये भी हम देख सकते हैं। यदि राहु केतु दोनों का एक ही एक्सिस पर हो, यानी कि यदि आपका राहु केतु 4 और 10 पर हो और सामने वाले का 10 और 4 पर राहु केतु हो, तो ये मेड फॉर ईच अदर कहा जाता है, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए इसलिए बने हैं कि आप एक दूसरे के कर्मों को एक परिपूर्ण रूप से काटने में या गुजारने में मदद करें। लेकिन यदि षष्टम अष्टम जिसको कहते हैं, षडाष्टक जिसे कहते हैं, इस पर आपके राहु केतु का प्रभाव है तो आपको एक दूसरे के साथ, क्योंकि 6, 8, 12 जो भाव है वो दृढ़ कर्म वाले भावों को में माना जाता है, तो ये कर्म तो आपको काटने ही पड़ेंगे एक दूसरे के साथ, हंसते हंसते काटें तो आपका जो कष्ट है वो कम हो जाएगा। यदि आप लड़ते झगड़ते काटेंगे तो कष्ट व्याधियां आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको किस हिसाब से देखें। आए अब हम इसको चार्ट्स पर लगा कर देखते हैं। तो जब हम राजीव गांधी का चार्ट लेते हैं और सोनिया गांधी का चार्ट लेते हैं तो हम देखते हैं कि इनके चार्ट में मेड फॉर ईच अदर किस प्रकार दिखता है। राजीव गांधी का जो राहु है वो कर्क राशि का है और केतु जो है उनका वो है मकर राशि का। इसको हम सुपर इम्पोज करते हैं सोनिया गांधी के चार्ट पर। सोनिया गांधी के चार्ट पर ये लग्न और सप्तमेश पर उनका राजीव गांधी का राहु आता है और सप्तम भाव पर उनका केतु। अब राहु हमने पहले भी कहा कि ये ग्रोथ बतलाता है, तो सोनिया गांधी का ग्रोथ बतलाता है, उनके पति का भी ग्रोथ बतलाता है, लेकिन हम ये ना भूलें कि सप्तम भाव आपकी पद प्राप्ति का भी भाव है और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश पर राहु सुपर इम्पोज होने के कारण उनका जो पद प्राप्ति है या उनका जो पब्लिक पर्सोना है वो भी बहुत आगे बढ़कर दिखाई देता है। और इससे हमें मालूम पड़ता है कि आगे चलकर उन्हें जीवन में बहुत, और ये एक्चुअली एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट पर है, ये भी हम ध्यान दें। अब मैंने अपने पहले वीडियो पर भी बोला है कि रेट्रोग्रेड कार्मिक, आपका कोई जन्म का कर्म बाकी रह गया जिसे आपको पूरा करना है, तो वो भी बता रहा है कि इनको ये कर्म पूरे रह गए थे जो ये पूरे करना था। और ये इस प्रकार इनका राहु, राजीव गांधी का राहु सोनिया गांधी के सप्तम भाव सप्तमेश पर और लग्न पर जुड़ता है। जब हम सोनिया गांधी का राहु केतु लेते हैं और राजीव गांधी के चार्ट पर लगाते हैं तो सोनिया गांधी का जो राहु है जो ऋषभ लग्न का है और केतु जो वृश्चिक राशि का है, वो दोनों राजीव गांधी के लिए दशम भाव और चतुर्थ भाव ये दिखाते हैं। तो ये हमें ये भी मालूम है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, आप जान भी सकते हैं कि राजीव गांधी के लाइफ पे और राजीव गांधी के परिवार पर और उनके व्यवसाय पर, प्रोफेशन पर सोनिया गांधी का बहुत इम्प्रेशन था। सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए, इसलिए राजीव गांधी ने इंडियन एयरलाइंस में, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयर इंडिया में वो पायलट बने। लेकिन
परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसा माहौल हुआ कि उन्हें अपनी माता को सहयोग देने के लिए पॉलिटिक्स में आना ही पड़ा। अब यहाँ आप ये भी देखें कि क्योंकि राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आए, उनका जीवन पॉलिटिक्स की ओर बढ़ा, इसके लिए वो उनका राहु सोनिया गांधी को भी प्रभावित करता है और सोनिया गांधी भी पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है। फिर हम एक और चार्ट ले लेते हैं, ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, प्रिंस विलियम और प्रिंसेस और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज कैथरीन, इनका भी चार्ट हम देखते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि दोनों का राहु केतु एक ही एक्सिस पर हो, यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों का जो राहु केतु है वो एक ही एक्सिस पर दिखाई देता है, जिसके कारण वो दोनों की पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले दोनों ही व्यक्तित्व के हैं, लेकिन दोनों एक साथ जब आते हैं तो बहुत ही एक अलग करिश्मा उनका दिखाई देता है और दोनों एक दूसरे को बहुत हर रूप में प्रभावित करते हैं और जीवन को एक साथ उन्होंने बहुत खुशहाल से अभी तक जिया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि प्रिंसेस जो डचेस ऑफ कैम्ब्रिज है, उनका जो चंद्रमा और सूर्य है वो राहु केतु एक्सिस पर है, जिसको प्रिंस विलियम का राहु केतु प्रभावित कर रहा है। यानी उनकी सोच पर और उनकी विल पावर हो या उनकी आत्मीयता हो, उन सब पर प्रिंस विलियम का बहुत बड़ा प्रभाव है। यही नहीं, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज का भी राहु जो है वो प्रिंस विलियम के चंद्रमा और सूर्य पर प्रभावित है, अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और दोनों एक दूसरे को, यदि इनकी सिनिस्ट्री देखी जाए तो ये बहुत सुंदर सिनिस्ट्री है और दोनों एक दूसरे को हर रूप में, चाहे आत्मीय लेवल पर हो, चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पर हो, वो हर लेवल पर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि हर चार्ट पर यदि आप लगा कर देखें कि जिसके साथ आपका जीवन व्यतीत होने वाला है या आप जिसके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो उनका राहु आपके किस भाव पर पड़ता है। क्या आपके जीवन में उनके आने के बाद ये रंग उभर कर आए हैं, उनके आने के बाद आपके जीवन में ये तब्दीलियां आई हैं, और यदि आई हैं तो कितनी सुंदर तब्दीलियां आई हैं। यदि षष्टम अष्टम यदि आपको दिखाई देता है, तो जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि जीवन, इनके साथ आपका जीवन बहुत मौलिक रूप से जुड़ा हुआ है, आप प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं उनके साथ, तो आपको ये प्रारब्ध काटना ही पड़ेगा और प्रारब्ध कटने के बाद बहुत कुछ सुंदर भी सामने आएगा। इसी के साथ आप चार्ट्स पर लगाएं, देखें और कमेंट्स करें, शेयर करना, लाइक करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए